नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है न्यू अयोध्या रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है न्यू अयोध्या रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। ये देखिए अपना प्यारा सा अयोध्या जंक्शन पुराना वाला, जो कि मंदिर के आकृति का यहाँ पे बना हुआ है और सामने भगवान श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो आप लोग देख सकते हो। कितना है प्यारा सा ये रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, जो कि पुराना वाला है। और इसके जस्ट बगल में नया अयोध्या जंक्शन स्टेशन बन रहा है। वो देखिए आप सामने, जो सामने कार्य चल रहा है, वहाँ पर नया स्टेशन बन रहा है। काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है इस समय अयोध्या जंक्शन। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आज हम आपको अयोध्या में इस समय अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का बहुत ही ज़्यादा भव्य निर्माण हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा हाईटेक स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। एकदम एयरपोर्ट की कैटेगरी का स्टेशन बन रहा है। हमारे पीछे देख रहे हो ना, काम चल रहा है। यहाँ पर गेट वगैरह बने हुए हैं, 9, 10, 11, 12, 13 गेट बने हुए हैं। यहीं से अंदर एंट्री मिलेगी और पीछे काफ़ी दूर तक मतलब बनाया जा रहा है और मंदिर की आकृति ऊपर दी गई है। चलिए कोशिश करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरह का स्टेशन है। बाकी हाँ, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के कंटेंट आपको और देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा नज़ारा दिख रहा होगा इस रेलवे स्टेशन का, और बड़ी सी क्रेन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। दिन रात इसका काम चल रहा है यहाँ पे बनाने का। तो दोस्तों आ चुके हैं अंदर राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास में, और देखिए कितना मतलब भव्य बनाया जा रहा है। कितने बड़े बड़े पिलर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और एकदम मजबूती के साथ एकदम बनाया जा रहा है। पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बाहर से आए हुए पत्थर हैं। एकदम शानदार, एकदम दूर से ही चमकेगा स्टेशन। और सुनने में आ रहा है कि मतलब 90% काम हो चुका है, 10% ही काम बचा है। और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसको जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, जहाँ तक है उम्मीद है ये हमें, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देखा अंदर से कैसा है, वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो भाई साहब, आज हम आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि अभी निर्माण इसका चल ही रहा है, हालांकि 90% काम हो चुका है इस भव्य रेलवे स्टेशन का, क्योंकि दोस्तों अयोध्या में चारों तरफ बिल्कुल निर्माण कार्य चल रहे हैं। उधर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इधर अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का मतलब भव्य एकदम निर्माण किया गया है, जो कि ये स्टेशन एकदम एयरपोर्ट को भी मात देने वाला है भाई साहब। जैसे एयरपोर्ट पे आप लोग जाते होंगे, वहाँ पे जो सुविधाएं मिलती होंगी, उसी तरह की सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया स्पेशल परमिशन लेके हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने आए हैं, आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अभी देंगे। और हमारे पीछे अच्छा आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये सब गेट हैं। गेट नंबर 11, 12, 13 यहाँ पर दिख रहा होगा। जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है बगल में। तो प्लेटफॉर्म से जैसे ही उतरिएगा, अंदर आ जाइएगा आप लोग अंदर। तो ये पूरा ना एकदम बंद है, चारों तरफ से पूरा ये बंद है, कांच का है पूरा ऊपर तक केबिन। और ये पूरा फुल्ली वातानुकूलित रहेगा, पूरा एसी की सुविधा यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो गर्मियों में जब भी आप आते हैं तो आपको बिल्कुल गर्मी का तो एहसास ही नहीं होगा, एकदम ठंड लगेगी भाई साहब। मज़ा आ जाएगा आपको जब भी आप यहाँ पे आएंगे इस अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कार्य इसका बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, मतलब दिन रात कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टेशन 2023 में सुनने में आ रहा है कि 2023 में किसी भी महीने में इसको जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि 90% काम हो चुका है। और बाकी स्टेशन बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया गया है। अभी आपको दिखाते हैं। ये अभी जो जिस हॉल में खड़े हैं काफ़ी बड़ा सा हॉल है, इसको प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये हॉल कनेक्ट है। काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे देखिए रंगोली कितनी बेहतरीन बनी हुई है, और ऊपर बहुत बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है, जिससे कि जब आप यहाँ पे रहेंगे ना, एकदम जैसे लगेगा कि हवा चल रही हो, पेड़ की हवा आ रही हो। बिल्कुल एकदम ऐसा फील होगा कि बिल्कुल बाहर कहीं खड़े होकर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको ऊपर फ़ैन जो लगा हुआ है। ये रहा भैया हॉल, और ये देखिए पंखा, देखिए आप लोग कितने बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा फ़ैन है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम चल रहा है। और ये देखिए सामने पूरा ये हॉल, एकदम उधर आप सीधे चले जाइएगा, सामने काफ़ी बड़ा हॉल है, जहाँ पे आपको फूड प्लाजा, ये देख सकते हो आप, ये देखिए फूड प्लाजा है यहाँ पे। और लेडीज़ वेटिंग हॉल है सामने, आपको मिल जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सुविधा
और टॉयलेट की सुविधा आपको सामने मिलेगी, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे देखिए थूकना मना है और स्मोकिंग वगैरह सब कुछ मना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग देख सकते हो। बाकी आगे दिखा देते हैं थोड़ा, ये सामने देखिए फूड प्लाज़ा जलपान गृह है यहाँ पे, चलिए दिखाते हैं। फूड प्लाज़ा है यहाँ पे, सामने देखिए लिफ्ट ज़बरदस्त, ये देखिए सामने लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट के थ्रू आप लोग ऊपर जा सकते हैं आराम से, लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा सकते हो। और सामने देखिए ऊपर देखिए फ़ैन कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये देखिए ज़बरदस्त फ़ैन है, पूरा एकदम हॉल में आपको एकदम रोशनी मिलेगी, ज़बरदस्त रोशनी देखने को मिलेगी। और एस्केलेटर वगैरह लगे हुए हैं, एस्केलेटर के थ्रू ऊपर जा सकते हो। इधर देखिए सामने यहाँ पे वेटिंग रूम वगैरह है, और इस साइड में देखिए बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे भी प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल है, अपर क्लास मतलब जिनका फर्स्ट क्लास पे टिकट रहेगा उनका ये वेटिंग रूम वगैरह है, यहाँ पे बनाया गया है। सामने देखिए बैठने के लिए यहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पे बैठ के आप लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार वगैरह कर सकते हो। वेटिंग हॉल है ये, प्रतीक्षालय है, ठीक है। ये है फिलहाल, इसमें बंद है, अभी दिखा नहीं सकते, अंदर अंधेरा है, अंदर देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, मतलब फर्स्ट क्लास में जो ट्रैवल करेगा उसके लिए है ये रहेगा, ठीक है। ये इधर देखिए चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पे बैठ के आप लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। ये है वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय, तो पढ़ सकते हो आप लोग। अच्छा ये देखिए सामने लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे, ये लिफ्ट की सुविधा है, लिफ्ट के थ्रू आप लोग ऊपर जा सकते हैं, एक फ्लोर से ऊपर दूसरे फ्लोर पे, तो लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे फर्स्ट एड रूम भी यहाँ पे बनाया गया है, मतलब किसी को कोई चोट वगैरह लग जाती है तो यहाँ पे उसको पूरी सुविधा मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रूम है। और शिशु देखभाल यहाँ पे देख सकते हो, बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए माता, उनकी माँ यहाँ पे जाके फीडिंग वगैरह करा सकती हैं, तो ये बहुत बढ़िया रूम है शिशु देखभाल। सामने देखिए आप लोग, उधर महिला प्रतीक्षालय है लेडीज़ वाला, और इधर टॉयलेट भी है, टॉयलेट बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए पानी की सुविधा है, ड्रिंकिंग वाटर दिखाते हैं आपको, ये ड्रिंकिंग वाटर है। इधर देखिए टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं, ये टॉयलेट है जेंट्स का, अभी देखते हैं इसमें शायद कार्य वगैरह चल रहा है। ये देखिए आपको टॉयलेट पे लेके आए हैं भाई साहब, देख सकते हो, ये देखिए ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सा, एकदम एयरपोर्ट जैसा एकदम बनाया गया है, साफ़ सुथरा सा। ये देखिए हाथ धोने के लिए यहाँ पे, बाकी कार्य भी यहाँ पर चल ही रहा है। ये देखिए सामने टॉयलेट वगैरह है, और ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए, तो बाकी ये काफ़ी भव्य ये टॉयलेट है, साफ़ सुथरा सा टॉयलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस स्टेशन पे, ठीक है। ये जेंट्स के लिए है। बाकी यहाँ पे देखिए दिव्यांग के लिए भी, यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए भी शौचालय की सुविधा है। बाकी इधर लेडीज़ टॉयलेट है, यहाँ पे लेडीज़ का अलग टॉयलेट आपको मिलेगा और जेंट्स का अलग, ठीक है। लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये देखिए सामने हॉल है बड़ा सा, अभी हम चलते हैं सीधे और आपको दिखाते हैं, दूसरे हॉल में लेके चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे, और यहाँ पे भाई साहब देख लीजिए आगे रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री रूम जेंट्स की और लेडीज़ की, मतलब लेडीज़ के लिए डॉर्मेट्री अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको चल के, ये गेट है, अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। सेकेंड फ्लोर पे ये सुविधा मिलेगी। ये भाई साहब हम आ चुके हैं अंदर, और ये आ चुके हैं हम फ्लोर पे। सामने देखिए आप, और ये नीचे देखिए, नीचे का ये फ्लोर है, ये नीचे का ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा दूर तक, और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं डॉर्मेट्री जेंट्स की। अच्छा ये चीज़ सही है कि जेंट्स का अलग है और फीमेल का अलग है। यहाँ पे देखिए डॉर्मेट्री लिखा हुआ है साफ साफ, आपको दिखाते हैं अभी। और वातानुकूलित विश्रामालय भी है, मतलब एसी रिटायरिंग रूम की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉर्मेट्री जेंट्स, 22 बेड है टोटल इसमें, इस हॉल में 22 बेड आपको देखने को मिलेंगे। सामने देखिए, वैसे अंधेरा है तो शायद दिख नहीं रहा होगा, सामने बेड आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह के बेड हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डॉर्मेट्री में। यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह क्या है वो तो अभी नहीं कुछ डिसाइड है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी ये देखिए एसी रिटायरिंग रूम है, यहाँ पे एसी की सुविधा भी मिलेगी। तो ये सेकेंड फ्लोर पे ये सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो सामने बेड वगैरह पड़े हुए हैं, अंदर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी हुई है,
ये देखिए बेड लगा हुआ है सामने, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट के थ्रू आप लोग नीचे जा सकते हो। ये देखिए इधर लिफ्ट की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लिफ्ट वगैरह दी हुई है, लिफ्ट से नीचे जा सकते हो आप, ऊपर आ सकते हो। बाकी यही है, लिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिफ्ट लॉबी विश्रामालय। और ये देखिए ये वही वाला अपना हॉल है जो हमने आपको अभी दिखाया था। ये देखिए ये वही वाला हॉल है, बगल में इधर ही प्लेटफॉर्म वगैरह है। प्लेटफॉर्म से अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहीं नीचे से आप लोग ऊपर आ सकते हो लिफ्ट के थ्रू। अपना रिटायरिंग रूम वगैरह ऊपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए सामने रंगोली भाई जो हमने आपको दिखाई अभी, ये रहा बड़ा सा आपको फैन नज़र आ रहा होगा। और इधर अभी थोड़ा बहुत काम वगैरह चल ही रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आपको डोरमेट्री हमने दिखाया, यहाँ पे एसी डोरमेट्री यहाँ सुविधा मिलेगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमें अच्छी लगी कि मतलब मेल के लिए अलग है, मतलब पुरुष यात्रियों के लिए अलग डोरमेट्री है और फीमेल के लिए अलग है, मतलब मिक्सअप और सिस्टम नहीं है। आराम से आपको यहाँ पे रात में रुकना हो तो आपके पास टिकट रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग डोरमेट्री में आराम से रुक सकते हो। तो ये अच्छी सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग आएंगे, डोरमेट्री वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा इसके बगल में ऊपर जो है जलपान की सुविधा भी है सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ पे आप लोग जाके मतलब कैंटीन वगैरह है, खाना पीना वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ऊपर शॉप वगैरह भी है, जैसे मॉल में आप लोग देखते होंगे ना कि शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, तो भाई साहब स्टेशन पे मॉल वाली सुविधा भी मिलेगी, मतलब ऊपर जाके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। शॉप वहाँ पे बनी हुई है कई सारी, तो ये चीज़ मतलब मुझे अच्छी लगी। तो ये सामने लगी हुई हैं सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ जो उसके एस्केलेटर बोलते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं चल के। फिलहाल ये तो बंद है क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ है। ये हम आ चुके हैं ऊपर, ये है शायद थर्ड फ्लोर, हाँ थर्ड फ्लोर है। फिलहाल आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। सामने यहाँ भी टॉयलेट है और ये है फूड प्लाजा। यहाँ पे अच्छा खाने पीने की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। फिलहाल जब ये चालू होगा तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह रहेंगी बड़ी सी, जहाँ पे खाने पीने की सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। ऊपर आके हमने आपको ये दिखाया, दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब नीचे का नज़ारा, ये लिफ्ट, ये एस्केलेटर के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं। और ये देखिए सामने फैन देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है। ऊपर का नज़ारा देख सकते हो आप लोग, छत एकदम खुला हुआ है, रोशनी आएगी दिन में। अभी तो रात का समय तो दिख नहीं रही। ये लिफ्ट है, ये एस्केलेटर बाजू में है। आइए इधर से निकल चलेंगे। ये सब ये देखिए अंदर फूड प्लाजा वगैरह है, यहाँ पे फूड का काउंटर वगैरह रहेगा। काम कार्य वगैरह चल रहा है। बाकी फैन वैन देखिए, पूरा एसी है यहाँ पे, एसी सुविधा मिलेगी। ये देख सकते हो आप अंदर से, वाह। इधर देखिए चेयर वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो आप लोग। और ये आ गया अपना वही बड़ा सा हॉल। तो ये आ गया अपना फिर वही बड़ा सा हॉल ऊपर वाला। और ये देखिए छत देखिए आप लोग कितनी ज़बरदस्त है। सामने वही स्टेज प्लेटफॉर्म है और ये अभी थोड़ा कुछ कार्य वगैरह चल रहा है। सामने रंगोली देखिए नज़र आ रही, जो भी हमने आपको नीचे से दिखाई थी। और जैसा ये इस साइड में है, ये हॉल है बड़ा सा, उस साइड में जो आप लोग देख सकते हो, उस साइड में भी आपको यही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो यहाँ पे हमने दिखाई। तो ये हमारे पीछे जो हॉल देख रहे हो ना आप, दो भाग हैं, ठीक है। एक उस साइड पे है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में। तो दोनों साइड में मतलब सेम तरह की सुविधाएं हैं। उधर भी रिटायरिंग रूम है, इधर भी रिटायरिंग रूम है। उधर भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि टॉयलेट वगैरह, वेटिंग रूम वगैरह, हर चीज़ उधर भी है और इस साइड में भी है। तो दोनों मतलब एक ही तरफ है। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे खड़े हुए एकदम ऊपर आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे पीछे वहाँ पे शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे कई सारी दुकानें रहेंगी, सामान वामान आपको लेना हो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो आप। मतलब जैसा कि एयरपोर्ट पे देखते हैं ना आप, जो ऊपर जाते होगे शॉपिंग भी कर सकते हो, खाने पीने का रहता है, वैसे ही यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है नज़ारा कुछ अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का। काफ़ी बड़ा हॉल है। बाकी हमने आपको चारों तरफ से दिखा दिया ये। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय। जी जनाब। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, ये रेलवे स्टेशन था, ये एयरपोर्ट था, ये शॉपिंग मॉल था, ये रेस्टोरेंट था, ये होटल था, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा सा हेड ऑफिस था।
क्या था, मतलब मुझे हर चीज़ दिख रही थी और इतना क्लासी, इतना नफीस, इतना उम्दा बना हुआ कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक चमचमा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। किसी चीज़ की, एक तो फैसिलिटीज़ में किसी फैसिलिटी की कमी नहीं है। अगर आप 6-7 घंटे के लिए भी वेट करना चाहो तो आप आराम से रूम ले सकते हो, रुक सकते हो। वेटिंग एरिया इतना खूबसूरत, इतना शानदार बना हुआ है। पानी अवेल है, शॉप्स अवेल हैं, शॉपिंग कर सकते हो, मैस किचन अवेल है, खवातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, टॉयलेट अवेल है। मतलब मैं ही कहूँ अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ और जिसके बारे में मैंने फील भी किया था कि इस चीज़ की बहुत कमी है, जिनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर शॉपिंग के लिए कहीं चली जाए या किसी भी जगह पे चली जाए तो उनके लिए फीड करवाना बहुत मुश्किल होता है। बाकायदा वो थोड़ी छोटी सी जगह है, कोने खाँचे घुपचे ढूंढ रही होती है कि जिसके अंदर पर्दा करके वो आराम से सुकून से रिलैक्स होकर अपने बच्चे को फीड करवा सके। 2 साल का 3 साल का बच्चा है, बहुत तंग करने लग जाता है कि भूखा होता है या कुछ भी होता है। तो मैंने ये चीज़ फील करी थी यार कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए, ऐसा कोई रूम होना चाहिए जहाँ थोड़ी प्राइवेसी हो और बंदा आराम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखकर, इस चीज़ का भी ख्याल रखकर, ये भी मुसीबत हो सकती है, ये भी मसला हो सकता है, ये भी परेशानी दरपेश हो सकती है, तो इसके लिए एक अलग से रूम बनाया और उसके अंदर आप आराम से अपने छोटे बच्चों को फीड करवाना चाहो, कुछ भी करवाना चाहो, प्राइवेसी के साथ। इनके कोई मर्द नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। हम लोगों को इतनी हेजिटेशन होती है, लोगों को मैं देखती हूँ कि कोई जगह नहीं मिल रही होती है, स्पेशली मार्केट में भी मैंने ये देखा है कि जगह नहीं मिल रही होती है। तो वाकई ऐसा एक रूम होना चाहिए कि प्राइवेसी वाली जगह होनी चाहिए। मैं सलाम करूँगी सोच को, मैं सलाम करूँगी आपकी जीनियसिटी को कि आप इस लेवल तक भी जाकर सोचते हो कि ये भी मसला हो सकता है और ये भी होना चाहिए। हमने तो कहीं नहीं देखा, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं दिखा मुझे ऐसा कोई रूम हो। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत बड़ा बनाया। थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि इन्होंने जिस बिल्डिंग के अंदर ये आए तो पहले जो मतलब हमें फ्रंट दिखा था वो राम मंदिर टाइप का दिखा था, फिर उसके बाद जब है न्यू बिल्डिंग जो अंदर आया और बाकायदा पूरी बिल्डिंग के हिसाब से दिखाया इन्होंने, तो मेरे ख्याल में शायद उसका दूसरा फ्रंट जो दिखता है वो शायद इस तरह से दिखता है, येलो कलर के जैसे पत्थरों से बनाया गया था। मैं पूरा रेलवे स्टेशन को उस टाइप का समझ रहा था या उस टाइप का सोच के मैं सोच रहा था कि अंदर जब जाएगा शख्स तो उस तरह की चीज़ें होंगी, मुझे ऐसा लग रहा था शायद। लेकिन अंदर जो है वो आज के दौर के हिसाब के एयरपोर्ट के लेवल के हिसाब से एक चीज़ें दिख रही थी। उससे भी बड़ी आप कह रहे थे चेयर्स तो हमारे यहाँ ऐसी मैंने खुद बाकायदा बताऊं कि एयरपोर्ट के अंदर इतनी बेहतरीन चेयर्स नहीं है, इतनी सफाई नहीं होती, इतनी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल नहीं होता। जैसे आप बता रही हैं ख़वातीन वाला मामला है, नहीं कभी नहीं वाला मामला है। अच्छा, रेलवे स्टेशन को तो आप छोड़ ही दें, एयरपोर्ट्स के अंदर भी इस तरह से रुकने का, इस तरह से चीज़ें, मतलब है कि आप 2-4 घंटे के लिए, 1 आध दिन के लिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रेलवे स्टेशन पहुँचे, अब अगली ट्रेन दूसरे शहर में आपने जाना है, वो आएगी कल, वो आएगी शाम में, आप सुबह तो यहाँ पहुँच गए हो, अब इस शहर में आप होटल ढूंढो, अब होटल ढूंढो, जाहिर सी बात है होटल, हाँ जाहिर सी बात है आपको सामान लेके जाना। कितना खूबसूरत तरीक़ेकार, कितना खूबसूरत आइडिया है कि आप वहीं पर ही समझो एक तरह से होटल और आरजी क़याम का इसको कहूँगा मैं। अच्छा, एसी, फुल एसी है, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि एसी अगर कोई प्रॉब्लम कर जाता है, एसी नहीं चलता तो पंखे मौजूद हैं बड़े बड़े से, भाई इतने बड़े पंखे कि अगर उसको सीधा किया जाए और कोई चीज़ नीचे लगा दी जाए गाड़ी तो गाड़ी उड़ा के ले जाए। बाकायदा हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है वो इसी इतना ही बड़ा होता है। जो छत है वो भी खुली रखी है, इनके बाहर का जो एक एनवायरनमेंट है, एक हवा है, चीज़ें ताज़ा हवा, आपको फील हो, आप तरोताज़ा रहो। अच्छा, इससे पहले हमने एक स्टेशन की वीडियो देखी थी जिसके अंदर मुझे जो बहुत यूनिक लगी थी, जैसे यहाँ पे मुझे कन्फ्रेंस रूम जो था बहुत यूनिक लगा। अच्छा, वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि वाईफाई की सहूलियात दी गई थी कि आप इतने पैसे पे करो और आप वाईफाई यूज़ करते रहो। अच्छा, जो रूम है जहाँ पे रुक रहे हैं तो 100% वाईफाई होगा, नहीं यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ जिक्र नहीं हुआ। और मतलब जब ये स्टार्ट हो जाएगा, जब चीज़ें होने लगेंगी तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी। अब फूड कोर्ट है तो फूड कोर्ट में क्या क्या खाने को मिलेगा, अब वो डिटेल हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ख़वातीन के कितने बेड हैं या रहने की जगह है, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के 20 से भी ज़्यादा बेड, हाँ, लेकिन आगे चल के और डिटेल भी हो सकती है। लेकिन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, बहुत अयोध्या के लोगों के लिए मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है।
भाई की बात बताऊंगा भाई के हवाले से कि अभी मुझे लगता है कि इनका बहुत ही नया चैनल है शायद। जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, एक एक डिटेल बता रहे थे, जिस तरीके से मतलब थोड़ा सा सोच सोच के बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है इनका। बहुत ज़्यादा एक बंदा बोल 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 के इतने लेकिन एक्सपर्ट, इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे लेकिन थे। डिटेल दे रहे थे और मतलब। मुझे लग रहा है स्पेशल कोई परमिशन वगैरह ली उन्होंने, क्योंकि मैंने देखा एक भी बंदा ना बंदे के साथ बताया उन्होंने, हाँ। उन्होंने बताया कि बस इसमें स्पेशल परमिशन लेकर ही आया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वाकई। मतलब है कि हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशन पे एक चेयर है, वो दूसरी चेयर है, तीसरी चेयर है, लोग अपने ही सामान के ऊपर बैठते हैं। मतलब क्या जानवरों वाला हाल होता है। आपके डब्बे हैं, आपके कपड़े हैं, आपके बैग हैं, आप उस पर ही बैठे हो। पे बैठो। मैंने अक्सर यही तर्ज है हमारे यहाँ, तो ये आम सी बात है। इसको तो अच्छा इतना आम हो चुका है कि लोगों को फील भी नहीं होता ये गलत है। अच्छा नॉर्मल है। हमारे यहाँ ये मसला है कि कोई भी शख्स अपने आप अपनी ज़िंदगी को वो ज़िंदगी तस्वुर कर लेता है ना कि बस यही तो है, भाई यही तो, ऐसा ही तो होता है दुनिया में, ऐसा ही होता होगा, तो फिर वो उसी में ही ज़िंदा रहते हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ सुथरा अच्छा था। एक और चीज़, ये रीडेवलप था, नए सिरे से नहीं बना। और मुझे मतलब कहीं से नहीं लग रहा है कि ये, आपको लग रहा था ये रीडेवलप है? ये मुझे बिल्कुल तो ऐसा लगा कि नए सिरे से ही बना है। पहली नींव रखी गई हो, पहली बार इसको स्टार्ट किया गया हो, इसकी बेस बनाई गई हो। इतना न्यू, इतना चकाचक, इतना चमचमाता हुआ ये लग रहा है कि वाकई किसी भी नहीं लग रहा है कि इसी को रीडेवलप किया गया है। बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं। रीडेवलप हुआ शायद, हो सकता है स्टार्टिंग में बताया हो, मुझे तो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वाकई बिल्कुल नए सिरे से लग रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।